सेल का थर्ड रूल क्या है, या हम बोल सकते हैं सेल का थर्ड यूज है, या बोल सकते हैं शेल कहां पर और यूज किया जा सकता है। शेल यूज किया जा सकता है किसके साथ? वैसे तो हमने देखा था कि सेल का जो यूज होता है वो कहां पर होता है? फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन इज व्हाट? आई एंड वी है, बेसिकली इसका जो मेन है, ठीक है, इसका यूज क्या होता है? आई वी के साथ। लेकिन यदि हम यूज करना चाहें सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, किसके साथ? सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, तो इसका यूज कहां होगा? तो ये सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। तो सेकेंड पर्सन इज व्हाट? सेकेंड पर्सन इज यू ओनली, okay, and third person is he, she, it, they, okay। तो ये होगा, इनके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब वाक्य में हमको क्या देना हो, जब वाक्य क्या दे रहा हो, किसी को धमकी देनी, धमकी मीन्स थ्रेट, है ना, डर बताना, ठीक है, तुम्हारे बच्चे को छोड़ दो 10 लाख रुपए तो नहीं तो मार दूंगा, तो ये धमकी हो गई, धमकी हो गया। प्रोहिबिटेशन हो गया, प्रोहिबिटेशन मीन्स निषेध, जो काम करना है एकदम गैर कानूनी है, नहीं करना है, निषेध, ठीक है। ये वर्ड कहां पर हम अधिकतर देखते हैं? पेट्रोल पंप पर, ठीक है ना, तो वहां पर क्या लिखे रहता है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ओके। तो दिस इज प्रोहिबिटेशन, निषेध हो गया। और क्या दे सकते हैं हम? परमिशन हो, कभी कभी परमिशन के केस में भी हो सकता है, ठीक है। परमिशन को क्या, और क्या देख सकते हैं यहाँ पर? परमिशन एंड वार्निंग, वार्निंग को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? चेतावनी, ठीक है ना, चेतावनी बोलते हैं इसको, क्लियर। और क्या हो सेंटेंस में? डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का हिंदी में क्या होगा? दृढ़ निश्चय, क्लियर, क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय। तो ये सारी चीजें क्या क्या? प्रोहिबिटेशन हो, और क्या हो सकता है? वार्निंग हो सकती है, परमिशन हो सकता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, और ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ऑर्डर भी। तो ये 4-5 चीजें यदि सेंटेंस में आ रही है तो हम सेल का यूज किसके साथ? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं इस मॉडल का यूज। क्लियर हुआ? अब जैसे हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? क्या? यू शैल बी रिवॉर्डेड, कि आपको क्या किया जाएगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? ठीक है, यू शैल बी रिवॉर्डेड हो गया, शी शैल बी अपॉइंटेड, तो ये वार्निंग है, घनिष्ठ डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। वार्निंग भी बोल सकते हैं, लेकिन वार्निंग यहाँ पर किस तरीके की बोले? पॉजिटिव वे, ठीक है, कि हमें बता रहे हैं कि हो सकता है तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? अपॉइंट हो सकते हो। तो यहाँ पर एक वर्ड हम और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी, क्लियर, क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम? You shall not meet him, मतलब आप उनसे, वह उनसे नहीं मिल पाए। तो नॉट है, नॉट मीन्स क्या है यहाँ पर? प्रोहिबिटेशन, निषेध है, ठीक है ना, मना किया जा रहा है कि आप उनसे नहीं मिल पाए। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? they shall get job if they do
वेल। यदि उन्होंने अच्छा किया तो वो क्या हो सकते हैं, इस जॉब को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिटर्मिनेशन हो सकती है, वार्निंग हो सकती है, चेतावनी है, चेतावनी देना, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और क्या लिखे यहाँ पर, यू शैल गो टू कानपुर एट वंस। मतलब आप कब गए, कहां गए, एक ही बार गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, चेतावनी है, वार्निंग है, प्रोहिबिशन है। यहाँ पर तो इन सब चीजों से क्या, थ्रेट है। ठीक है, यहाँ पर भी थ्रेट दी जा रहा था, धमकी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करें दे शैल गेट जॉब इफ दे डू वेल, तो दैट मीन्स यहाँ पर चेतावनी भी हो सकती है, और हम यदि इसमें सही बोले तो धमकी भी हो सकती है। थ्रेट, डर बताया जा रहा है कि तुमने यदि अच्छा नहीं किया तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यदि और सेंटेंस यदि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या, ही शैल पे ऑन संडे। या ही शैल पे, यू ले सकते हैं। ठीक है, वह तुम्हें कब पे कर देगा, संडे में कर देगा। तो वही ये वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी उसको बताया जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो सेल का एक यह भी प्रयोग हो गया कि यदि हम चाहें तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, प्रोनाउन के साथ हम इनका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, शैल का। अब इसका दूसरा यूज क्या है, इसका दूसरा यूज ये है कि ये क्या बताएगा, इच्छा जानने के लिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के थ्रू इच्छा जानने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इच्छा जानने के लिए, है ना, इच्छा जानने के लिए कैसे हो जाएगा भाई, जैसे कि यदि मैं बोलूं शैल आई ओपन द डोर, इंटेरोगेटिव तो है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और यहाँ पर इच्छा भी प्राप्त की जा रही है किसी से। ठीक है, आज्ञा भी मांगी जाए, शैल आई ओपन द डोर, इच्छा जताई, और अपनी क्या देना चाह रहा है, सेवाएं देना चाह रहा है। भाई दरवाजे खोलकर कि भाई मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ये काम करने के लिए तैयार हूँ, इच्छा जाहिर की है उसने क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, शैल आई टेक दिस पेंसिल, क्या मैं ये पेंसिल ले सकता हूँ, इंटरव्यूटिव है और इच्छा जाहिर की। ठीक है, शैल वी सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो सेवाएं भी कर रहे हैं, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसका होमवर्क कर रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या उसकी विश जान रहे हैं, इच्छा जानने के लिए, वो हाँ या ना में आंसर दे रहे हैं यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो। अब अगली हमारी मॉडल क्या है, मॉडल वर्ब है हमारी विल। क्लियर, क्या है, विल, WILL विल। ठीक है, तो विल का यूज कहाँ होगा, तो विल का इस्तेमाल हम करते हैं जब भी कोई फ्यूचर की बात की जाए। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी हम बोल सकते हैं फ्यूचर की कोई घटना या प्लानिंग, ठीक है ना, यदि हम कर रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में बताना मीन्स भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए हम इस वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का। ठीक है, अब किसके साथ इसका यूज होगा, तो इस विल का यूज होता है हमेशा सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। क्लियर, तो किसके साथ, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्यों यूज होता है, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। क्लियर, जैसे यदि हम बोले यहाँ पर, हाँ एग्जाम्पल यदि इसका देखें, he will go there, मतलब वह वहां जाएगा, तो फ्यूचर में जाएगा।
और ही क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। यू विल गो दिल्ली टुमारो, कल तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, दिल्ली जाओगे, ठीक। आगे की बात करें, द ट्रेन लीव एट 9:20 PM, ठीक है। द ट्रेन विल आएगा यहाँ पर, द ट्रेन विल लीव एट 9:20 PM, कब जाएगी ट्रेन, कब निकलेगी, तो ट्रेन 9:20 पर निकलेगी। फ्यूचर में बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए द ट्रेन विल लीव एट 9:20 PM, 9:20 PM से पहले ये बात करना होगा, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, विल का प्रयोग किया है, ठीक है। यदि बात करें, she will dance at night, वह रात में नाचेगी, ठीक है ना। और भी ऐसे कई बन सकते हैं हम बनाए तो, he will work hard for pass in exam, क्यों वर्क हार्ड कर रहा है, ताकि वह क्या हो जाए, एग्जाम में पास हो जाए, तो ये फ्यूचर की बात, वर्क हार्ड करेगा तो फ्यूचर में जब रिजल्ट आएगा तो हमको पता चलेगा कि वह पास हुआ है या नहीं।